मैं डॉक्टर जताराम चौधरी, सहायक आचार्य, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। आज हम पढ़ते हैं अपकृत्य विधि में अपकृत्य के आवश्यक तत्व। मतलब कि अपकृत्य विधि में किसी का दायित्व तय करने के लिए या किसी पीड़ित पक्षकार को हुई अपकृत्य की क्षति के लिए क्षतिपूर्ति तय करने के लिए आवश्यक तत्व क्या होने चाहिए और क्या आधार तय होंगे जिसके आधार पर क्षतिपूर्ति की राशि या क्षतिपूर्ति के लिए और कोई उपचार तय किया जा सके। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, अपकृत्य में भी आश्य का महत्व है। यहाँ अपकृत्य के लिए पहला जो आवश्यक तत्व है वो है दोषपूर्ण कृत्य या लोभ। मतलब कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई दोषपूर्ण कृत्य किया गया हो या कोई लोभ किया गया हो, रॉन्गफुल एक्ट और कमीशन। दोषपूर्ण कृत्य का मतलब है कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है जो कार्य किसी विधि के द्वारा विधि विरुद्ध है या किसी विधि के द्वारा उसको वर्जित किया गया है। कौन से कार्य दोषपूर्ण कृत्य माने जाएंगे? वो कृत्य या वो कार्य जिससे किसी दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन हो। किसी व्यक्ति के कृत्य द्वारा किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो कृत्य है वो दोषपूर्ण कृत्य माना जाएगा। लोभ, एक व्यक्ति का विधिक अधिकार होता है तो दूसरे व्यक्ति का विधिक कर्तव्य भी होता है। तो कोई व्यक्ति अपने विधिक कर्तव्यों के उल्लंघन, कोई व्यक्ति अपने विधिक कर्तव्य को न करके किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाता है तो वो लोभ कहलाता है। जैसे इसमें सबसे नगर निगम कोई कार्य नहीं करता है जिसकी फलस्वरूप किसी को नुकसान हो जाता है। एक केस है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। उन्नीस सौ 1966 का एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाम शुभागवंती। इसमें दिल्ली में एक मार्केट है, उस मार्केट में एक टावर बना हुआ है। उस टावर के ऊपर एक नगर निगम द्वारा घड़ी लगाई हुई है, वॉच क्लॉक। उसका रख रखाव नहीं किया जाता है। कुछ समय बाद एक दिन वो घड़ी टूट करके नीचे गिरती है। उस टावर के नीचे एक महिला बैठी होती है और उस महिला के ऊपर गिरने से उस महिला को चोट पहुंच जाती है। वो महिला क्षतिपूर्ति के लिए बात लाती है कि नगर निगम का जो भी जिम्मेदार प्रशासक या जो भी नगर निगम की जिम्मेदारी थी, उनका जो लीगल ड्यूटी थी, उनका जो विधिक कर्तव्य था, उन्होंने अपने विधिक कर्तव्य को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से उसे क्षति हुई और उस क्षति के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए वो हकदार है और वो उसके लिए नगर निगम है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए दायी है। दूसरा है विधिक क्षति। पहले हम दोषपूर्ण कृत्य और लोभ के बारे में और भी उदाहरण देख लें। कृत्य वो होता है जो विधिक कृत्य है, विधिक अधिकार है किसी दूसरे व्यक्ति का और वो उसको पूरा करना उसकी विधिक ड्यूटी है, विधिक कर्तव्य है। और यदि कोई व्यक्ति विधिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो वो लोभ कहलाता है। विधिक क्षति, लीगल नेगलिजेंस। एक व्यक्ति का अधिकार होता है, दूसरे व्यक्ति की ड्यूटी होती है। क्या कोई अधिकार का पालन नहीं करता है, अपने विधिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, जिससे कि दूसरे के विधिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है? क्या हर एक अधिकार के उल्लंघन पर उसको विधिक क्षति माना जाएगा? कर्तव्य भी कई तरह के होते हैं। विधिक कर्तव्य होता है, सामाजिक कर्तव्य होता है, नैतिक कर्तव्य होता है।
हम उदाहरण के रूप में समझें तो एक बच्चा तालाब में नहा रहा होता है, एक व्यक्ति उसके पास में से गुजर रहा होता है, अचानक बच्चा तालाब में डूबने लगता है, वो व्यक्ति उसको नहीं बचाता है और फलस्वरूप उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है पानी में डूबने से। क्या उस व्यक्ति ने कोई अपराध या अपकृत्य कृत्य किया, दोषपूर्ण कृत्य किया? जबकि वो व्यक्ति चाहता तो उस बच्चे को बचा सकता था और उसने लापरवाही बरती, नहीं बचाया। लेकिन फिर भी ये जो बच्चे को बचाना, तालाब में डूबते हुए बच्चे को बचाना, ये उस व्यक्ति का विधिक कर्तव्य नहीं था, बल्कि उसका सामाजिक और नैतिक कर्तव्य था। इसीलिए विधि केवल विधिक कर्तव्य के उल्लंघन को ही दोषपूर्ण मानती है या उसका लोप मानती है। इसीलिए विधिक क्षति भी होना जरूरी है। क्षति उसको डैमेजेज, आर्थिक या अन्य प्रकार की, उसको धन की या आर्थिक या शरीर की कोई भी किसी प्रकार की क्षति हो गई है, लेकिन उसके विधिक क्षति होना जरूरी है। मतलब आर्थिक और धन की क्षति होना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन उसके विधिक अधिकारों की हानि होना जरूरी है। तीसरा है कृत्य या लोप ऐसे स्वरूप का हो जिसके लिए विधिक उपचार उपलब्ध हो। मतलब यह है कृत्य या लोप ऐसे स्वरूप का हो जिसके लिए विधिक उपचार उपलब्ध हो। मतलब वो जो कृत्य और लोप किया गया है, जो विधिक दोषपूर्ण कृत्य या लोप किया गया है, जिसके फलस्वरूप किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, किसी विधिक अधिकारों का उल्लंघन होने के फलस्वरूप उसको विधिक क्षति हुई है, तो वो जो लोक कृत्य, जो दोषपूर्ण कृत्य या लोप ऐसे स्वरूप का होना चाहिए जिसके फलस्वरूप जो क्षतिपूर्ति हुई है, उस क्षतिपूर्ति का विधिक उपचार उपलब्ध हो। मतलब विधिक किसी कंपेंसेशन के द्वारा, विधिक क्षतिपूर्ति के द्वारा उसका विधिक क्षतिपूर्ति, विधिक उपचार उपलब्ध होना चाहिए। मतलब यदि कोई व्यक्ति अपने दोषपूर्ण कृत्य द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसी क्षति पहुंचा देता है जिसका विधि के अंदर कोई उपचार नहीं है, तो फिर वो दोष वो अपकृत्य के अंतर्गत नहीं आएगा। जहाँ विधिक उपचार उपलब्ध हो, एक आगे हम पढ़ेंगे इसी अपकृत्य में एक लैटिन सूत्र आएगा जिसमें होगा जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। मतलब ये है कि बिना उपचारों के कोई अधिकार का अस्तित्व है ही नहीं। अधिकार केवल वही माना जाएगा जिसके लिए कोई न कोई उपचार हो। यदि किसी का अधिकार है, किसी व्यक्ति का, और यदि उसमें उपचार नहीं है, तो फिर वो अधिकार भी नहीं है। क्योंकि यदि किसी कोई मान ले कि मेरा ये अधिकार है, मेरा ये अधिकार है, मेरा ये अधिकार है, और उन अधिकारों के उल्लंघन के लिए, उन अधिकारों की अवमानना के लिए, उन अधिकारों के हनन के लिए कोई उपचार, विधिक उपचार उपलब्ध है ही नहीं, तो फिर ये अधिकार भी अस्तित्व में नहीं है। जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार होना जरूरी है। ये बात इस कृत्य या लोप के ऐसे स्वरूप का हो जिसका विधिक उपचार उपलब्ध हो। बिना विधिक उपचार के लीगल रेमेडीज होनी चाहिए। उपचार वो भी विधि के तरीके से, विधि जिसका उपचार कर सके, विधि जिसका उपचार उपलब्ध करवा सके, वो दोषपूर्ण करके विधि माना जाएगा। अब हम पढ़ते हैं विधि क्षति नेक्स्ट में।